अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, एक सुन्नत है जो हम सब के दरमियान से तकरीबन फौत हो चुकी है, उठ चुकी है, जो बहुत ही अहम तरीन सुन्नत है। वो क्या? मिसवाक करना, यानी दातून या दतमन या टूथ स्टिक का है, जो भी कहे। मेरे भाइयों, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही अहम तरीन सुन्नत है, और इतनी अहम तरीन सुन्नत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में ताकीद भी फरमाई। खुद सोचे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते तो मिसवाक करते, और ये वज़ू की सुन्नतों में भी से एक सुन्नत है। उसके अलावा ये है कि वज़ू मिसवाक वाली वज़ू से नमाज़ पढ़ने से 70 गुना ज़्यादा सवाब जो है बाद रिवायत में आया कि बढ़ जाता है, तरगीब में जैसे बताया गया है। इसी तरीके से ये रब की रज़ामंदी का ज़रिया है, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अगर उम्मत के परेशान होने का, मशक्क़तें पड़ने का अंदेशा ना होता तो मैं उम्मत पर मिसवाक को लाजिम कर देता। ज़रा सोचे कितनी अहम सुन्नत है। उसके अलावा ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त, दुनिया से रुखसत होने के वक्त, जो आखिरी जो अमल था, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिसवाक मंगवाया और इशारा किया, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसे जो है सो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों पे फेरा, और आखिरी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो मिसवाक की। ज़रा सोचिए कितनी अहम सुन्नत है। उसके बावजूद जो है सो हमारे दरमियान से आज ये ख़त्म हो गई है। उसके अलावा ये है कि एक रिवायत में, एक जगह किताबों में ये लिखा हुआ है कि मिसवाक के बहुत सारे, मिसवाक के 70 फ़ायदे हैं। उसमें से एक फ़ायदा ये है कि मरने के वक्त कलमा नसीब होगा, यानी अगर इसको सुन्नत समझ के, सुन्नत पे अमल करते हुए अगर इसको जो है सो करता है तो मेरे भाइयों कितनी अहम फजीलत है। उसके अलावा ये है कि आज ये सुन्नत तकरीबन फौत हो चुकी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु मिअतु अज्र शहीद, कि मेरे उम्मत में बिगाड़ के वक्त अगर कोई मेरे एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा तो उसे 100 शहीद का सवाब दिया जाएगा। ज़रा सोचे कि अगर इस सुन्नत को ज़िंदा करने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह इसका अज्र बहुत ज़्यादा हमें मिलेगा। उसके अलावा यह है कि बाज़ किताबों में यह है कि मिसवाक में बेशुमार फ़ायदे हैं। क्या नाम है, मसूड़े मज़बूत होते हैं। उसके अलावा इंशाअल्लाह दांतों की कोई बीमारी जल्दी लाहिक नहीं होती। उसके अलावा यह है निगाह को तेज़ करती है, बलगम यानी कफ़ को ख़त्म करती है। उसके अलावा यह है कि ज़हन तेज़ होता है, और उसके अलावा ये है मेरे भाइयों कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तहक़ीक़ किया गया, ब्रश जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो टूथ ब्रश करते हैं, तो उस पर रिसर्च की तहक़ीक़ की गई, तो ये बात सामने में आई कि कोई भी ब्रश जो हम करते हैं तो वो 3 दिन के बाद नुकसानदेह होता है, नाकाबिल इस्तेमाल होता है। यानी जब हम ब्रश करते हैं तो दांतों के अंदर जो जरासीम होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जो है सो ब्रश की जो कूची होती है उसके अंदर जो है सो दाखिल हो जाते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। लाख हम धो लें लेकिन वो जो है सो नहीं निकलते हैं। उसके बाद दूसरे दिन फिर जब करते हैं तो और ज़्यादा उसमें लग जाते हैं। तीसरे दिन जब करते हैं तो उसमें और ज़्यादा लग जाते हैं, और तीसरे दिन के बाद इतने ज़्यादा उसमें दाखिल हो जाते हैं जरासीम, बैक्टीरिया, कि वो उसके बाद हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह होते हैं। यही वजह है कि आज तरह तरह के महंगे से महंगे हम लोग टूथपेस्ट कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अक्सर व बेशतर को दांतों की बीमारियां लगी हुई, कहीं दांतों में दर्द है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। लेकिन मिसवाक में क्या है, मिसवाक में जो है सो हम देखते हैं, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर आप कर रहे हैं मिसवाक, तो आज अगर करते हैं तो फिर कल जो है सो दूसरी बार करेंगे तो आज का रेशा झड़ जाता है, फिर परसों करेंगे तो फिर जो है सो पहले दिन का रेशा यानी उसके रेशे झड़ते रहते हैं। तो मतलब यह है कि यानी वो खुद ब खुद रिन्यूअल होता रहता है, तो दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा ये है कि आप आज़मा कर के भी देखें, अगर किसी के दांतों में दर्द हो, और मिसवाक ब्रश बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ दें और ब्रश मिसवाक का इस्तेमाल करें, दतमन का इस्तेमाल करें, दातुन का इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह नीम का मिसवाक या पीलू का मिसवाक करें तो इंशाअल्लाह आपके दांतों के दांतों की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और सबसे ख़ास बात यह है
मिसवाक कौन सा करना सुन्नत है? तो ये बताया गया कि मिसवाक जो है सो पीलू का मिसवाक करना सुन्नत है। पीलू का आम तरीके से अक्सर जगहों पे मिल जाता है। पीलू का मिसवाक करना सुन्नत है। हमारे नबी पीलू का मिसवाक किया करते थे। तो इसलिए जो है सो इस सुन्नत को ज़िंदा करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो के उठने के बाद भी मिसवाक करना सुन्नत है, और वज़ू के वक्त भी मिसवाक करना सुन्नत है। वज़ू के वक्त किस वक्त करेंगे? बताया गया कि हाथ धुलने के बाद, दोनों हाथ जब धोते हैं तो दोनों हाथ धोने के बाद जो है सो जब कुल्ली करते हैं, उसके बाद 3 बार कुल्ली करने के बाद मिसवाक करें। मिसवाक करने के बाद जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार कुल्ली करें। तो ये वज़ू की मिसवाक हुई। उसके अलावा बाज़ रिवायतों में नमाज से पहले भी मिसवाक करना सुन्नत है। और जैसा कि मैंने बताया कि मिसवाक से कई गुना सवाब जो है सो नमाज़ों का बढ़ जाता है। और सबसे ख़ास बात क्या है कि अल्लाह की रज़ामंदी का ज़रिया है और हमारे नबी की महबूब तरीन सुन्नत है। तो इसको ज़िंदा करने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।